लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है। अब बीजेपी की भी और विपक्ष की भी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। बीजेपी एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करके मैदान में उतर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस वक्त विपक्ष पार्टी अपनी अपनी छोड़ क्यों रहा है। चाहे आप कांग्रेस की देख लीजिए, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, सबकी हालत यही हो चुकी है। जो वरिष्ठ नेता है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी को आखिर बाय बाय क्यों कह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण, वो भी ऐसे वक्त में जब विपक्षी अगर आप बात करेंगे तो इंडी गठबंधन, ये जो इंडी अलायंस है, उसे एक एक विधायक की बहुत जरूरत है। तो फिर आखिर ऐसे वक्त में ये बड़े नेता पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं और बीजेपी में जाने का इनका कारण क्या है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं। इसीलिए इत्मीनान से आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक बार फिर से सवाल तब उठने लगे जब हिमाचल में हमने देखा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार क्या गिर जाएगी, ये सवाल उठ रहा था। लेकिन वहां पर थोड़ा सा लगा कि मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, और वो खबर ये थी क्योंकि 7 से 9 मार्च तक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो गुजरात में प्रवेश करने वाली है। अब 7 मार्च आया भी नहीं था और खबर ये सामने आती है कि वरिष्ठ नेता जो अर्जुन मोढवाडिया हैं, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, 3 बार के वो विधायक। तो फिर आखिर उनका मोह भंग पार्टी से क्यों हुआ, उसके कई सारे कारण सामने आए। सबसे पहला तो ये था कि जो राम मंदिर को लेकर बहिष्कार किया गया था, उस फैसले से वो बिल्कुल खुश उस वक्त नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी कि उनका ये मानना था आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, एक दूसरा विषय है। लेकिन इस तरह की खबरों के बाद प्रतिक्रिया देना और उसका सिरे से उसे खारिज कर देना, बहिष्कार कर देना, वो गलत मान रहे थे। तो थोड़ी नाराजगी तो उनकी थी ही। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी हमने देखा है लोकसभा का चुनाव आता है तो जो वरिष्ठ नेता होते हैं किसी की भी पार्टी के, उनको अगर बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, जो कि अगर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी का तो अब रिकॉर्ड ही हो चुका है क्योंकि ये इतिहास बहुत लंबा है, तो ये अब गलत नहीं होगा। तो उनके साथ भी क्या ऐसा ही था। फिर एक खबर सामने आई कि उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुक गई। आप देखिए अरुणाचल में मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ और सिर्फ एक जो सीट है विधायक की वो रह गई है। 6 बार के जो अरुणाचल प्रदेश के विधायक और सीएलपी नेता लोम्बो तायंग है, वो सोमवार को निर्दलीय विधायक चकत अबो के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर ली गई। तो फिर क्या हुआ कि जो 2019 से ये आंकड़ा था, ताकत थी 4 की, वो अब घटकर सिर्फ 1 रह गई है। ये अरुणाचल की स्थिति है। ओडिशा में मैं बताऊं तो बीजेडी में भी इस वक्त असंतोष दिखाई दे रहा है, वहां पर भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों, तो उसके कई सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ जो माना जाता है, और वो सिर्फ इस वाले लोकसभा चुनाव की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है और जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो ये मानते हैं कि एक लहर होती है, एक फिजा होती है जो किसी पार्टी की तरफ मुड़ती है। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी तो फिर वो उनका रुझान उस पार्टी की तरफ हो जाता है जो मजबूत स्थिति में लगता है कि आने वाले समय में हो सकती है। अब अगर मैं बीजेपी की बात बताऊं तो आप देख लीजिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव तो हो गए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर रही है। इस बार भी बीजेपी का टारगेट सेट है। हालांकि देखिए ऑफिशियल क्या आंकड़े सामने आते हैं उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन एक फैक्टर ये हो सकता है। लेकिन कई बार ये फैक्टर गलत भी साबित हुआ है। कर्नाटक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, कई सारे ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। फिर भी एक दूसरा बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि आप देखिए कांग्रेस का इतिहास कुछ आप देखेंगे कुछ पिछले सालों में तो वो इसी तरीके का होता चला जा रहा है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल समय रहते नहीं कर पाती है, और मैं ऐसा सिर्फ शब्दों से नहीं कह दे रही हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो पंजाब में क्या हुआ आप जानते हैं, बनी बनाई सरकार कैसे गिर गई। राजस्थान में भी वही स्थिति दिखाई दी। हालांकि किसी भी तरह से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचा लिया था, लेकिन वहां पर भी यही लड़ाई सामने आती है। 2 नेता, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई होती है और फिर आलाकमान तक मामला पहुंचता है, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल है वो उस वक्त पर किया नहीं जाता जब जरूरत होती है, फिर बाद में मौका बिल्कुल हाथ से चला जाता है। तो ये कांग्रेस की इस वक्त स्थिति है। तो अब ऐसे में आप ये भी देखेंगे कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं बीते समय में जो ये कहते आए हैं कि अब जो कांग्रेस है उसका नेतृत्व उतना अच्छा नहीं रह गया है। यानी कि जो पार्टी के डिसीजंस हैं जो ग्राउंड लेवल पर लिए जाने चाहिए उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो कोई भी जो बड़ा नेता होता है वो हो सकता है कि इससे ऊब जाता हो, या फिर वो ये समझता हो कि यहाँ पर हमें अपना भविष्य अच्छा दिखाई नहीं देता। क्योंकि बीजेपी की एक बात ये तय है, आप देख लीजिए कि अनुशासन के साथ साथ वो ये भी तय करते हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि किसी
किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर क्वेश्चन मार्क हो, जो अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा भी। तो अगर कोई ऐसा चेहरा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाना था और नहीं बनाया गया, तो भी वहां पर इतना अनुशासन दिखाई देता है कि उन्हें आगे आने वाले समय में कोई जिम्मेदारी बड़ी दे दी जाती है। आप देखिए मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री माना जा रहा था कि वो फिर से बन सकते हैं, नहीं बनाया गया, अब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो बीजेपी किसी ना किसी तरह से जो अपने वरिष्ठ नेता होते हैं उन्हें नाराज नहीं करती, यानी कि अगर यहाँ नहीं तो वहाँ सेट कैसे किया जाए इसकी कोशिश करती है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं का मोहभंग अपनी पार्टी से हो रहा है और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन करने की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अब फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि कई बार ये नतीजे उलट भी जाते हैं, जो लहर है वो किसी और दिखाई देती है विधानसभा चुनाव में, तो फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, यानी कि 2024 लोकसभा का चुनाव है। अब इसके नतीजे क्या आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये तय मानिए कि अब चाहे बीजेपी हो या विपक्ष हो, तैयारी सबकी अपनी अपनी इस चुनाव को जीत लेने की दिखाई दे रही है।